नमस्कार, मैं अजय कुमार। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे भविष्य में इजराइल और फिलिस्तीन पर होने वाले किसी भी चर्चा के दौरान जरूर दोहराया जाएगा। जिस फैसले के आधार पर जब भी इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष पर किसी तरह की बहस या चर्चा की जाएगी तो इजराइल को दोषी ठहराया जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा है कि इजराइल अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। साल 1967 से फिलिस्तीन के जिन इलाकों पर इजराइल का कब्जा है वह सब गैरकानूनी है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इजराइल को फिलिस्तीन के क्षेत्र से अपने कब्जे को छोड़ देना चाहिए। तो इस वीडियो में जो फैसला आया है उसी पर बात की जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है कि मौजूदा वक्त में दुनिया के किसी भी इलाके में अगर सबसे जहरीली हवाएं कहीं पर बह रही हैं तो वह गजा है। मानवता के खिलाफ सबसे खतरनाक अपराध कहीं पर हो रहा है तो वह गजा है। पिछले 9 महीने से इजराइल की लगातार की गई बमबारी में अब तक 38,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। द लांसेट का अध्ययन बताता है कि चूंकि गजा में बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है, आंकड़े इकट्ठा करना किसी के लिए आसान काम नहीं है। इसीलिए मुमकिन है कि भविष्य में इजराइल की गजा में चल रही लगातार बमबारी से मरने वालों की संख्या कम से कम 1,89,000 से ज्यादा हो। फिलिस्तीन में चल रही इस तरह की तबाही के लिए इजराइल तो दोषी है ही, मगर वह खुद को दोषी नहीं मानता है। उसके सबसे बड़े नेता बेंजामिन नेतान्याहू कहते हैं कि यहूदी लोगों ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, वह जहां रह रहे हैं वह उनकी अपनी जमीन है। यह आज से नहीं है, हमेशा से इजरायलियों की जमीन है, यह बेंजामिन नेतान्याहू का कहना है। इजराइल के साथ दुनिया की पूरी मानवता का साझा विवेक भी जो फिलिस्तीन में तबाही चल रही है उसके लिए दोषी है। मगर इन सबके बावजूद भी इजराइल के कुछ लोगों के साथ दुनिया के तमाम लोगों को लगता है इजराइल फिलिस्तीन के गजा पर जो कर रहा है, फिलिस्तीन के साथ जो कर रहा है वह जायज है। कई लोग यह कहते हुए मिल जाएंगे कि जब फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल के नागरिकों पर बर्बर और क्रूर हमला किया तो इजराइल ने गजा पर हमला शुरू किया। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन की तरफ से इजराइल पर अतीत में कई बार हमला किया जा चुका है। इसीलिए अगर इजराइल पूरे गजा को तबाह कर अपने दुश्मन से हमेशा के लिए निजात पाना चाहता है तो कोई गलत बात नहीं है। इस तरह की बात करने वाले लोग ना तो इजराइल और ना ही फिलिस्तीन विवाद का इतिहास समझना चाहते हैं और ना ही इस बात को समझना चाहते हैं कि दुनिया में लोगों को मार करके किसी भी परेशानी का हल नहीं किया जा सकता है। किसी भी परेशानी का हल का सबसे पहला कदम यही है कि सबसे पहले यह समझा जाए कि सही और गलत क्या है और सही गलत के बीच अंतर किया जाए, सही के साथ खड़ा हुआ जाए और गलत को नकार दिया जाए, न्याय किया जाए और न्याय को अपनाया जाए। तो इसी तर्ज पर 7 अक्टूबर 2023 के पहले ही दिसंबर 2022 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में यह प्रस्ताव पास किया गया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से यह सलाह मांगी जाए कि इजराइल ने फिलिस्तीन के जिन क्षेत्रों को अपने कब्जे में रखा है, जिसमें पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक भी शामिल है, उनके लिए इजराइल की तरफ से जो नीतियां और व्यवहार अपनाया गया है उससे उपजने वाले कानूनी परिणाम क्या हैं। अंग्रेजी में कहें तो व्हाट इज द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस arising from the policies and practices of Israel in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem। इस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना फैसला सुनाते हुए जो बात कही है वह ऐतिहासिक है, वह बात बहुत ही शानदार है और जो इजराइल फिलिस्तीन का बहुत लंबा चला हुआ संघर्ष है उसमें मील का पत्थर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 19 जुलाई को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि फिलिस्तीन के क्षेत्र पर इजराइल का दशकों पुराना कब्जा अवैध है, इलीगल है। जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी इजराइल का फिलिस्तीन पर अपने अवैध कब्जे को खत्म कर देना चाहिए। इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ नस्ल भेद का रवैया अपनाया है। इजराइल फिलिस्तीन के साथ सिस्टमैटिक भेदभाव कर रहा है, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव कर रहा है। इजराइल में वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम पर जिस तरीके से साल 1967 के बाद कब्जा कर रखा है उसमें कई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला बताता है कि सालों साल से इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर अन्याय करता आ रहा है। 7 अक्टूबर के दिन हमास ने इजराइल के नागरिकों के ऊपर बर्बर हमला किया, क्रूर हमला किया। यह हमला बिल्कुल गलत था,
इसे किसी भी पैमाने पर उचित नहीं कहा जा सकता था, मगर यहां पर भी यह समझने वाली बात जरूरी है कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को मानना किसी भी देश के लिए बाध्यकारी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से मिला न्याय यह कहता है कि इजराइल ने सालों साल से फिलिस्तीन के साथ जो किया है वह गैर कानूनी है, वह गलत है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अगर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन की तरफ से अतीत में कई बार हिंसा का रास्ता अपनाया गया, जो कि रास्ता बिल्कुल गलत है, मगर उसका दोषी इजराइल ही है। मतलब दुनिया में अब आज के बाद इजराइल और फिलिस्तीन की जंग पर कहीं भी किसी भी तरह की बहस होगी तो यह बात पूरी प्रतिबद्धता के साथ कही जाएगी कि इजराइल फिलिस्तीन के साथ सालों साल से अन्याय करता आ रहा है। इजराइल के फिलिस्तीन पर किए जाने वाले अन्याय को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करना चाहिए। यह किसी शख्स, किसी विद्वान या किसी देश की राय नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी अदालत यानी अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत का कहना है, उसका अन्याय है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने फैसले में कुछ और बातें भी कही हैं। इसे जानने से पहले कुछ बुनियादी बातों को आप जान लीजिए। साल 1967 के अरब इजराइल युद्ध के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, गजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो यह वह इलाके हैं जिन्हें फिलिस्तीन के लोग अपने राज्य के इलाके के तौर पर मानने की मांग करते आए हैं। साल 1967 के बाद बंदूक की नोक पर इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा तो किया ही, मगर इसके साथ साथ वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजराइल के अधिकार क्षेत्र वाली बस्तियां भी बनाई गईं। इसका लगातार विस्तार भी किया गया, एक्सपेंशन भी किया गया, इजरायलियों को वहां पर ला करके बसाया गया। पिछले साल के 7 अक्टूबर के बाद तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विद्वान बताते हैं कि इजराइल बस्तियां इसलिए बसा रहा है फिलिस्तीन के क्षेत्र में कि वह चाहता है कि पूरी की पूरी जनसांख्यिकी जो स्थिति है, डेमोग्राफिक स्थिति है फिलिस्तीन की, उसे बदल दिया जाए और वहां पर भी यहूदी लोग बसने लगे, वैसे लोग बसने लगे जो इजराइल के साथ हों, जो इजराइल के हों। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजों ने अपने फैसले में कहा है कि इजराइल ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर न केवल बस्तियां बनाई हैं, बल्कि उनका लगातार विस्तार भी किया है। फिलिस्तीन के प्राकृतिक संसाधनों का जबरन इस्तेमाल भी किया है। फिलिस्तीन की जमीन पर अस्थायी तौर पर कब्जा कर रखा है। फिलिस्तीन के साथ भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई गई हैं। इजराइल के यह सारे काम यह बताते हैं कि इजराइल ने फिलिस्तीन में अंतर्राष्ट्रीय कानून का घनघोर उल्लंघन किया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि फिलिस्तीन के क्षेत्र पर इजराइल की संप्रभुता का कोई अधिकार नहीं बनता है। इजराइल ने फिलिस्तीन के क्षेत्र को मिलिट्री के दम पर यानी बल से हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की किताब में अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र को सेना के दम पर अपने कब्जे में रखा जाता है तो उसके बावजूद भी कब्जे में रखने वाले देश को कुछ बुनियादी नियम और कानून का पालन करना पड़ता है। इजराइल ने उन सारे कानूनों और नियमों का उल्लंघन किया है, मतलब उन्हें तोड़ा है, उनका वायलेशन किया है। इजराइल की सेटलमेंट पॉलिसी यानी इजराइल के फिलिस्तीन में कब्जे वाले क्षेत्र में बस्तियां बसाने की नीति ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। सेना के दम पर इजराइल ने फिलिस्तीन के लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध जहां पर वो रहते थे, जो उनकी जगहें थीं, उनको छोड़कर चले जाने के लिए मजबूर किया है। अगर ऐसा होता है तो यह जेनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 49 का उल्लंघन है, जहां पर साफ साफ यह बात दर्ज है कि किसी देश को अपने कब्जे में रखने वाला देश वहां के नागरिकों को अपने ही जगह को छोड़ करके जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। इजराइल की नीतियों ने फिलिस्तीन की जमीन के बहुत बड़े क्षेत्र को जब्त कर लिया है या उस पर कब्जा कर लिया है और कब्जा करके प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जनरल प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन ऑब्जेक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे कई सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि अपने सैनिकों के दम पर किसी देश को अपने कब्जे में रखने वाला देश वहां के डोमेस्टिक लॉ को नहीं हटाएगा, वहां के डोमेस्टिक लॉ को हटा करके अपना लॉ नहीं लगाएगा। मगर इजराइल ने वहां के डोमेस्टिक लॉ को हटा करके अपना ही लॉ लगा दिया है। मगर इजराइल ने फिलिस्तीन में जहां भी बस्तियां बसाई हैं वहां पर इजराइल का कानून लागू कर दिया है।
फिलिस्तीन के कानून को हटा दिया गया है। बस्तियों को बसाने से लेकर के अपना कानून लागू करने तक यह सारी नीतियां, यह सारे प्रैक्टिसेस अंतर्राष्ट्रीय कानून का, इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने फैसले में यह साफ माना है कि इजराइल ने फिलिस्तीन में इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं कि फिलिस्तीनी लोग अपना विरोध जताने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पर हिंसक कार्रवाइयां करते हैं और उसके बदले में इजराइल फिलिस्तीन के खिलाफ और ज़्यादा दमनकारी कदम उठाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ तौर पर लिखा है कि इजराइल के फिलिस्तीन के खिलाफ उठाए गए कदमों ने मतलब कि दिस कंट्रीब्यूटेड टू द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कोहेसिव एनवायरमेंटल अगेंस्ट पैलेस्टीनियन। मतलब इजराइल का फिलिस्तीन के साथ बर्ताव ऐसा है कि इसने फिलिस्तीनियों के खिलाफ एक दमनकारी माहौल के निर्माण और रखरखाव में योगदान किया है। यह सारी बातें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हैं। इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ जिस तरह की नीतियां और व्यवहार अपनाए हैं उसमें सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन यानी व्यवस्थागत तौर पर फिलिस्तीन के साथ भेदभाव साफ साफ दिखाई देता है। नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, एथनिक ओरिजिन के आधार पर भेदभाव दिखाई देता है। पिछले कुछ सालों से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों ने यह कहना शुरू किया कि वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजरायली सेना के प्रशासन ने फिलिस्तीनियों के साथ नस्लभेद की नीति अपनाना शुरू कर दिया है। इजराइल और फिलिस्तीन के लिए अलग अलग अदालतें बनी हुई हैं, अलग अलग रेसिडेंट परमिट का सिस्टम बना हुआ है और अलग अलग सड़कें तक बनाई गई हैं। मतलब इजराइल की सड़कों पर फिलिस्तीनी नहीं चल सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुताबिक इस तरह की सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन से कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन होता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि फिलिस्तीन और फिलिस्तीनी के लोगों को इजराइल की नीतियों की वजह से जितना नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति भी की जानी चाहिए। अपने फैसले में यह भी रेखांकित किया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने फैसले में जो भी बातें कही हैं वह सारी बातें इजराइल से मनवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली के अन्य तौर तरीकों को भी अपनाने पर विचार करना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने आदेश में यह बात भी कही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली के सदस्य ना तो इजराइल की सहायता करें और ना ही इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर जो कब्जा करके रखा है उसे लीगल माने, उसे अवैध माने। मगर इस पूरे फैसले को इजराइल ने खारिज कर दिया है और अमेरिका ने भी इस फैसले को नहीं अपनाया है। मगर यहाँ पर जो बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझने वाली वह यह है कि भले यह बात कही जाए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को लागू नहीं करवाया जा सकता है, मगर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ना ही कोई व्यक्ति है, ना ही कोई देश है और ना ही कोई विद्वान समूह है। यह अदालत है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत है जिसमें दुनिया के जाने माने जज शामिल होते हैं और जिसकी एक अथॉरिटी होती है, जिसके पास यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने फिलिस्तीन और इजराइल संघर्ष को लेकर के उससे सलाह जवाब मांगा और उस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना न्याय में कहा है, यह बात कही है, अपने न्याय में यह बात कही है कि जो इजराइल का फिलिस्तीन पर कब्जा है वह गैर कानूनी है। 1967 के बाद जो कब्जा है वह गैर कानूनी है। यह बात कहना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से इतनी बड़ी बात है, इतनी ऐतिहासिक बात है कि अब जब भी कभी बहस होगी इजराइल और फिलिस्तीन की चर्चा में तो यह बात कही जाएगी कि इजराइल दोषी है। उसके कब्जे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने गलत ठहराया है, गैर कानूनी कहा है। यही इस फैसले से निकलती हुई सबसे बड़ी बात है जिसे आपको समझना चाहिए। शुक्रिया।